देखो, पिछले क्लास में हमने बताया था कि रिस्पिरेशन होता क्या है, ब्रीथिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये चीजें मैंने बताई थी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड क्यों होती है, और ऑक्सीजन हम लेने के बाद कैसे एनर्जी बनाते हैं, कैसे वो सेल में जाता है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उससे एटीपी बनता है, NADPH2 बनता है। यानी कि ब्रीथिंग की सारी प्रोसेस हमने लास्ट क्लासेस में बता दी थी। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि क्या ब्रीथिंग सिर्फ ह्यूमन में भी होता है। इसका जवाब मैंने दिया था कि नहीं, ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में प्रोसेस होती है। अब सर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, ये मैंने बताया था कि जैसे कि प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब में ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन होता है। प्लांट में मैंने बोला था कि प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर है रिस्पिरेशन इन प्लांट, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैंने क्या बोला था कि जब एक चैप्टर आएगा 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने बताया था कि उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन कैसे होता है। फिर मैंने एनिमल में बताया था, एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप में किस एनिमल में, किस ग्रुप के एनिमल में कैसा रिस्पिरेशन होता है और उसमें किस प्रकार के रिस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी। आज हम बताएंगे कि रिस्पिरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में रिस्पिरेशन कैसे होता है। देखो, इसके लिए हम पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, ध्यान से देखना। लग रहा है ना मैन जैसा? गुड। चलो देखो, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि एक ऐसा तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रिस्पायरेशन, सिस्टम मतलब तंत्र। तंत्र क्या होता है, जब कई सारे ऑर्गन या कई लोग आपस में मिलके एक साथ काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एक सिस्टम। जब सिंगल लोग कोई वर्क कर रहे हैं या सिंगल कुछ भी वर्क हो रहा है तो अकेला इंडिविजुअल है वर्क कर रहा है, लेकिन जब एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए कई सारे सिस्टम लगेंगे, कई सारे लोग लगेंगे, कई सारे ऑर्गन लगेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलते हैं ना कि हाँ एक काम सिस्टम में काम हो रहा है ना। तो जब कई ऑर्गन मिलकर एक वर्क को परफॉर्म करेंगे तो उसको बोलेंगे सिस्टम। यानी कि हम रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ना, रिस्पिरेशन में कई सारे ऑर्गन मिलकर वर्क कर रहे हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। सबसे पहला नोज ना, नोज, नोज में देखो सबसे बाहर ओपनिंग होती है। हमारे नोज हैं, नोज के टोटल 4 पार्ट होते हैं। देखो ये हेड वाले पार्ट से, फोर हेड वाले पार्ट से जहां पर नोज जुड़ा होता है इसको बोलते हैं रूट। रूट के जस्ट नीचे वाला पार्ट नेक, नेक के पास वाला ये वाला बॉडी, बॉडी के सबसे आगे ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपेक्स। यानी कि नोज के टोटल कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। सबसे पहला रूट, रूट मतलब क्या होता है? जहां से चीजें जुड़ी होती, जहां से स्टार्ट होता है। तो नोज कहां से स्टार्ट हुआ? फोरहेड के नीचे से रूट, फिर उसके जस्ट नीचे नेक, नेक के जस्ट नीचे बॉडी ऑफ नोज, नोज के सबसे नीचे लास्ट पार्ट जो एकदम उठा हुआ है एपेक्स बोलते हैं। एपेक्स मतलब सबसे पीक वाला पार्ट। फिर एपेक्स के नीचे 2 ओपनिंग पाई जाती है ना, इसको मैंने क्या बोला था? नॉस्ट्रिल, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। कितना होता है नॉस्ट्रिल?
दो होते हैं ना, वन पेयर। नॉस्ट्रिल से एयर अंदर गई इस पैसेज में, नाक का अंदर का रास्ता, नोज के अंदर का पाथवे जिसको बोलते हैं नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। फिर एयर नॉस्ट्रिल में आई, नॉस्ट्रिल से होते हुई नेजल पैसेज में गई, नेजल पैसेज से यहां पर हमने बोला था ये फैरिंग्स होता है। ये मैंने डाइजेशन वाले पार्ट में आप लोगों को बताया था। क्या बोलेंगे इसको? फैरिंग्स। फैरिंग्स को मैंने बोला था कि ये कॉमन एक्ट करता है फॉर फूड एंड एयर के लिए। मतलब सर, जब हम माउथ से फूड को इंटेक करते थे, फूड का ग्लूटेशन करते थे, उसका फिर स्वॉलिंग करके कहां पे, फैरिंग्स में आता था ना, फैरिंग्स में आया। और ऊपर से देखो नोज से एयर भी यहीं पे आएगा, है ना। यानी कि दोनों, एयर और फूड के लिए, दोनों के लिए सेम पाथवे होता है। फैरिंग्स में टोटल 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला, नाक का वो हिस्सा जो फैरिंग्स में ओपन होता है, नोज का वो हिस्सा जो फैरिंग्स में ओपन होता है, क्या बोलेंगे उसको? नेजो फैरिंग्स। नंबर 2, माउथ का जो हिस्सा फैरिंग्स में ओपन होता है, नाक का जो हिस्सा फैरिंग्स में ओपन होगा, नेजो फैरिंग्स। नोज और माउथ का जो हिस्सा ओपन होगा फैरिंग्स में, क्या बोलेंगे? ओरो फैरिंग्स। फिर नेक्स्ट, इस वाले पार्ट को मैंने क्या बोला था? ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया बोला था। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर, जहां से ट्रैकिया की ओपनिंग स्टार्ट होती है, यहां पर एक सेब जैसा स्ट्रक्चर रखा होता है, एप्पल जैसा होता है, जिसको ये लाइरिंग्स बोलते हैं, घेंघा बोलते हैं ना, घेंघा ये बाहर निकला हुआ होता है, घेंघा। तो इसको बोलते हैं लाइरिंग्स, लाइरिंग्स। इसी को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स। अब देखो, फैरिंग्स का वो हिस्सा जो लाइरिंग्स में ओपन हो रहा है, फैरिंग्स का वो हिस्सा जो लाइरिंग्स में ओपन हो रहा है, बोलेंगे लाइरिंगो फैरिंग्स। लाइरिंगो फैरिंग्स, यानी फैरिंग्स के 3 पार्ट। कौन कौन सा? सर, फैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो नोज का वो हिस्सा जो फैरिंग्स में ओपन होगा, नोज का वो हिस्सा जो फैरिंग्स में ओपन होगा, क्या बोलेंगे? नेजो फैरिंग्स। माउथ का वो हिस्सा जो फैरिंग्स में ओपन होगा, क्या बोलेंगे? ओरो फैरिंग्स। फिर लैरिंग्स का जो हिस्सा फैरिंग्स के पास में रहेगा, उसको बोलेंगे लैरिंगो फैरिंग्स। अच्छा, कभी कभी देखा होगा कि अगर हम कान में या नाक में कोई दवा डालते हैं तो उसका टेस्ट हमें मिलता है ना। क्यों? क्योंकि वो हमने नाक में डाला, नाइजल पैसेज से होते हुए फैरिंग्स में गया, कुछ हिस्सा आगे टंग है, टंग पे थोड़ा बहुत पहुंच गया, और टंग पे होते हैं टेस्ट बर्ड जो स्वाद को रिसीव करते हैं, टेस्ट को रिसीव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि अरे हमारे मुंह में आ गया। कान में डालते हैं, कान में जब हम आगे पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे यूस्टेचियन ट्यूब होती है, उसके थ्रू पहुंच जाता है, हमें टेस्ट का पता लगता है। तो ओवरऑल फैरिंग्स के 3 पार्ट हो गए, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। इसको मैंने बोला था ये कॉमन होता है, किसके लिए? कॉमन फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है, दोनों इसी पाथवे से होकर गुजरेंगे। फिर फैरिंग्स के नीचे आ गए, हमें पार्ट मिला ट्रैकिया का। ट्रैकिया जैसे ये ट्रैकिया है पूरा, ये पूरा ट्रैकिया है, नीचे पाइप। फिर ये ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जहां से ट्रैकिया की स्टार्टिंग होती है, वहां पर ये सेब जैसा स्ट्रक्चर रखा होता है, एकदम जैसे सेब, सेब होता है ना, एप्पल, एप्पल के जैसा ही होता है। इसको बोलते हैं लाइरिंग्स। इसमें 2 तार पाई जाती हैं ऐसे, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। गिटार देखा है ना,
गिटार में ऐसे ऐसे तार होते हैं, जब उसमें मूवमेंट करते हैं, उंगलियों से उसको हिलाते हैं, मूवमेंट होता है, तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है। वैसे ही इस लैरिंग्स में दो तार बंधे होते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस में सिर्फ एक ही होता है, एक टूटा रहता है। सर ऐसा क्यों? किसी गलती के कारण टूट जाता है। हम लोगों को ज्यादा तेज चिल्लाने की आवश्यकता तो होती नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं, या ज्यादा तेज, ज्यादा लोगों को बोलना हुआ, ज्यादा लोगों के सामने बोलना हुआ, माइक ले लिए, सभी लोग सुन लिए। लेकिन कुछ जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, उन लोगों के पास माइक तो होता नहीं है कि हाँ आज सबको बताना है जंगल में कि आज फलाने के यहाँ पार्टी है, सबको आना है। दहाड़ने के लिए माइक तो होता नहीं है शेर के पास कि वो माइक ले ले और दहाड़े। तो उन लोगों में यहाँ पे दो फिल्टर होते हैं, दो मतलब दो वायरिंग्स होती हैं, जैसे वायरिंग होती है ना उसमें, वैसे ही हम लोगों में सिंगल होगा, और वाइल्ड एनिमल में जो तेज बोलते हैं, जो दहाड़ते हैं, उनमें डबल होता है। इसी के मूवमेंट के कारण जब एयर इसमें जाती है, वायर हिलते हैं, स्ट्रेच होते हैं, फाइबर हिलेंगे, जब फाइबर हिलेंगे उसी के कारण साउंड प्रोड्यूस होगा। मैं अभी आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमारे लाइरिंग्स के जो फाइबर हैं वो, उनमें मूवमेंट हो रहा है ईयर के कारण, इसलिए वॉइस प्रोड्यूस हो रही है और हम मधुर मधुर बोल पा रहे हैं। तो ये लाइरिंग्स होगा। अच्छा सर, आपने बताया कि फायरिंग्स जो होता है वो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है। तो कहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि फूड हम खाना खा रहे हैं और वो ईसोफेगस में जाने की जगह ट्रैकियम में आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ से खाना खाए और ईसोफेगस जो होता है ये ट्रैकिया के पीछे होता है। ये आगे देखो, ये आगे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे ऐसे। अब देखो ये ऐसे पीछे ईसोफेगस नहीं दिख रहा ना। अब ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो ये आगे वाला ये ट्रैकिया है, ये पीछे वाला ईसोफेगस है। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम फूड खाएं, खाना खाएं, और खाना ईसोफेगस में जाने की जगह ट्रैकिया में चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। और ट्रैकिया में गया तो हमें क्या होने लगता है, कभी कभी देखा एकदम खाना खाते समय खांसी आने लगती है, फिर मम्मी लोग बोलते हैं पानी पी लो पानी पी लो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। सुनो, अभी मैंने बोला ये ट्रैकिया है, पूरा नीचे का भाग पूरा ट्रैकिया है, इस पे एक एप्पल जैसा पार्ट होता है, एप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी पे रखा रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स। अब साउंड बॉक्स का ये जो ओपनिंग होता है, ये जो ओपनिंग होता है, साउंड बॉक्स की ओपनिंग यानी लैरिंग्स का ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहां से चीजें अंदर जाएंगी, इसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस। गुलाटी नहीं, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोले इसको? ओपनिंग को ग्लॉटिस। अब फूड इस ग्लॉटिस में यानी लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में ना जाए, इसके लिए यहां पर एक दरवाजा होता है, फ्लैप होता है। फ्लैप होता है, जैसे ये ऐसे फ्लैप है, एयर अभी अंदर जा रही है, एयर अंदर जा, लेकिन जब भी कभी फूड आएगा, फूड आएगा तो जब फूड इस पे पड़ेगा, इस वाले पार्ट ऊपर पड़ेगा, फूड ऊपर पड़ रहा है, जब भी इस पे फूड पड़ेगा तो ये ऐसे ढक जाएगा, ऐसे ढक जाएगा। अब ट्रैकिया ढक गई, खाना ईसोफेगस में चला गया अंदर की ओर। ऐसे देखो ये है, फूड आया, जब इस पे ऊपर से दबाव पड़ेगा ये ढक जाएगा और फूड आराम से इसके पीछे वाली नली में यानी ईसोफेगस में चला जाएगा। अब ये ऊपर वाले पार्ट को मैंने क्या बोला? ग्लॉटिस ना, ग्लॉटिस बोला इसको। अब ग्लॉटिस के ऊपर मैंने एक बार बोला था इपी। इपी का मतलब क्या होता है? इपी मतलब ऊपर, जैसे हम लोग की स्किन होती है, क्या बोलते हैं? इपीथीलियम, इपीडर्मल, है ना? तो इपी का मतलब होता है ऊपर या एबव, है ना? बोला था।
तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या इपीग्लॉटिस बोल सकते हैं? तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस यानी लैरिंग्स के ऊपर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर जो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, एक ऐसा कवर होता है, फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना होता है, उसको क्या बोलेंगे? इपीग्लॉटिस। इपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस के ऊपर क्या करेगा? जब फूड आएगा तो ट्रैकिया को या लैरिंग्स को ढकने का काम करेगा। ये हो गया सर। अब नीचे आओ। मैंने इस पाइप को, जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है, इलास्टिक होती है, इसमें से एयर लंग्स में जाएगा। अब बताया था कि ये लंग्स या ट्रैकिया पिचक न जाए, या कभी हम बहुत ज्यादा तेज सांस लिए, इंसानों की प्रवृत्ति होती है कि हाँ बदतमीजी करना, हर जगह कुछ नया करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना। अब सोचे कि हाँ आज हम 1 घंटे सांस ना लें, फिर एक साथ ही सांस लेंगे खूब ज्यादा से, एकदम जहां देखे कि हाँ यहाँ एकदम प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, पहाड़ों पे घूमने गए, प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ भर लो, खूब जल्दी जल्दी भर लो, खूब जल्दी जल्दी सांस लो। पता लगा ये फट गया, या हम सांस ले लिए, अंदर से गैस छोड़ नहीं रहे हैं, एक्सेल कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? सोच रहे हैं कि हाँ अब एक्सेल नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद एक्सेल करेंगे, रोके हुए अचानक से एक साथ एक्सेल किए, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, जब एक साथ आया पता लगा ट्रेकिया हमारा फट गया। इसलिए फटे ना, ट्रेकिया किसी प्रकार से रैप्चर ना हो, इसलिए ऊपर वाले ने क्या किया है, इसमें रिंग लगा दी है। जैसे घरों में देखा है, जब घर का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, पिलर लगाते हैं, पिलर में सरिया डालते हैं, आयरन डालते हैं ना, आयरन कभी बिखर ना जाए, इधर उधर बिखरे ना, इसके लिए उसमें क्या लगाते हैं? छल्ले लगा देते हैं ना, रिंग, चारों तरफ से रिंग लगा देते हैं। तो वो चारों तरफ से, उसमें चारों तरफ से रिंग लगाते हैं, इसमें चारों तरफ से लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे भी तो कुछ है, पीछे ईसोफेगस है, आगे ट्रैकिया, पीछे ईसोफेगस। अगर हम चारों तरफ से लगाएंगे तो हमें ईसोफेगस को भी कवर करना पड़ेगा, इसलिए हम चारों तरफ से ना लगा करके हम सिर्फ 3 तरफ से ही कवर करते हैं, पीछे वाला हिस्सा खुला रह जाता है, ताकि अगर थोड़ा फूलना हो तो हल्का फुल्का फूल भी सके, ज्यादा रैप्चर ना हो। तो सी शेप का लगाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे लगेगा, ऐसा पीछे का हिस्सा इसका खुला रहेगा, तो इसमें सी शेप रिंग लगी होती है। ये सी शेप रिंग बेटा किस पे लगी हैं? ट्रैकिया पे ना। तो इस रिंग को हम बोलेंगे ट्रैकियल रिंग। ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज क्या होता है? बोन तो सुना है, ये कार्टिलेज नहीं सुना। सुनो, नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो जानेंगे कि जब नॉनवेज खाते हैं तो उसमें एक हिस्सा होता है बोन, लेकिन उसी के साथ में एक दूसरा हिस्सा होता है जो बोन जैसा हार्ड तो होता है लेकिन थोड़ा मुलायम होता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। यानी कि कार्टिलेज को बोन नहीं बोल सकते, लेकिन बोन जैसा स्ट्रक्चर वो होता है जो थोड़ा मुलायम होता है। बोन को मोड़ नहीं सकते, बोन को, हड्डी को मोड़ सकते हैं, लेकिन कार्टिलेज को मोड़ सकते हैं। उसमें थोड़ा प्लिएबल मैट्रिक्स होता है, जैसे कान का ये ईयर पिन्ना है ना, इसको कैसे भी ये हड्डी तो है नहीं, इसको मोड़ सकते हैं, कैसे भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, ये है कार्टिलेज। हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स के पीछे, रिब्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कार्टिलेज से, है ना। इधर रिब केज होता है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, यहाँ बीच में स्टर्नम होता है, स्टर्नम से जुड़ा होता है कार्टिलेज के थ्रू। तो क्या होगा, ट्रैकियल रिंग किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की। फिर ऐसे ऐसे आती जाएंगी, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ट्रैकिया 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि सोचेगा भाई अब 2 लंग्स हैं, अब कुछ ना कुछ हम लोग को थोड़ा, इतनी देर बहुत साथ रहे, अब थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, अलग अलग अपने अपने रास्ते अलग अलग जाने पड़ेंगे। तो पीछे की बोन होती है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है, थोरैक्स क्या होता है अभी हम इसके बाद जस्ट बताएंगे। तो थोरैक्स में टोटल 12 वर्टिब्री होती हैं, 12 हड्डियां होती हैं, जो कभी कभी देखा होगा स्केलेटन, पीछे की बैकबोन, उसमें जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है उसमें 12 बोन होती हैं, 12 बोन होती है, यहां से लेकर ये नेक बोन हुआ, सर्विक्स, सर्वाइकल,
सर्वाइकल के नीचे थोरेक्स से, थोरेक्स के 1 2 3 4 5 यानी पांचवी हड्डी जो होती है थोरेक्स की, वहां से, कहां से, T5, टी मतलब थोरेक्स, 5 मतलब पांचवी हड्डी, यानी वर्टिब्रल कॉलम की पांचवी हड्डी से ये डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होकर कहां जाती है, एक लेफ्ट लंग्स में जाएगी, एक राइट लंग्स में जाएगा। तो ये T5 से डिवाइड हो जाएंगी, T5 से डिवाइड होंगी, डिवाइड एट T5। इसको नाम क्या देंगे, पहले तो यहां तक ट्रेकिया था, चलो ठीक है, दोनों जब तक एक हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद दोनों क्या हुए, अलग अलग बट गए, इसको नाम देंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई के बाद यहां देखो, यहां पे आया, फिर ब्रोंकाई फिर और छोटे छोटे हिस्से में बट गया, इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बटेगा, फिर बढ़ जाएगा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर बटेगा, बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद और भी छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाएगा, इसको बोलेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल, ब्रोंकीऑल यानी ब्रोंकाई से और निकल जाएगा, ब्रोंकाई और बढ़ेगा, बोलेंगे ब्रोंकीऑल। इनिशियल ब्रोंकियल, इनिशियल ब्रोंकियल फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, बोल देंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल। इतने पार्ट हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट में आएगा, ये देखो अंगूर के जैसे गुच्छे दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई यानी कि लास्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्रेप्स देखा है, ग्रेप्स में छोटे छोटे फल होते हैं ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही लास्ट स्ट्रक्चर टर्मिनल होगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद अंगूर जैसे गुच्छे इसमें लगे रहेंगे, इसको बोलेंगे एल्वियोलाई। अब सर आपने बताया था ये रिंग, तो क्या सर रिंग सिर्फ ट्रेकिया में ही पाई जाती है? यहां पे देखो ये क्या लिखा है, रिंग। रिंग में देखो क्या आया, आई एन, आई एन यानी इनिशियल, आई एन, इनिशियल ब्रोंकियोल तक रिंग पाई जाती हैं। ये रिंग इनिशियल ब्रोंकियोल तक सब में पाई जाएंगी, हर जगह इनिशियल ब्रोंकियोल तक रिंग पाई जाएंगी। कहां तक पाई जाएंगी, इनिशियल ब्रोंकियोल तक, यहां तक रिंग होगा, समझे? तो अब देखो, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ह्यूमन का। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला नॉस्ट्रिल, नोज का पार्ट आएगा ना, नोज में आएगा नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल फिर अंदर जाएगा नेजल पैसेज, जो थोड़ा सा रास्ता होगा उसको पैसेज बोलेंगे, नोज का रास्ता है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नेजल पैसेज। फिर नेजल पैसेज से होते हुए एयर कहां पहुंचेगा, फायरिंग्स में। फायरिंग्स के किस रीजन में जाएगा, क्योंकि ये नोज से आ रहा है, क्या बोलेंगे, नेजो फायरिंग्स। नेजो फायरिंग्स में आएगा, नेजो फायरिंग्स से ये ट्रैकिया में घुसेगा, लेकिन ट्रैकिया में घुसने से पहले इसको एक सेब जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एप्पल जैसा,